नमस्कार दोस्तों, अगर चेन्नई और कोलकाता के इस धमाकेदार मैच को देखकर आपके दिल की धड़कनें अभी तक तेज हैं, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर ठोकिए। आज का टारगेट है 100 लाइक्स। आज का मैच ऐसा था कि हर कोई कभी कोच बन रहा था तो कभी खुद को धोनी समझ रहा था। मैदान था चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम, जहाँ का माहौल एकदम जादुई था। एक तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शांत खड़े थे, तो दूसरी तरफ रहाणे कुछ बड़ा करने के इरादे से आए थे। मैच शुरू होते ही ऐसा लगा मानो गेंदबाजों ने बैट्समैन को दावत पर बुलाया हो। हर ओवर में चौके और छक्के लग रहे थे और दर्शक खुशी से झूम रहे थे। इस हाई वोल्टेज मैच की शुरुआत हुई टॉस से। अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और चेन्नई को बैटिंग के लिए बुलाया। चेपॉक का माहौल ऐसा था मानो पूरा स्टेडियम पीली जर्सी वालों ने कब्जा लिया। हर तरफ सिर्फ सीएसके की गूंज थी। तभी मैदान पर एंट्री हुई ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की। भीड़ का शोर इतना था कि कान फट जाए। पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा सोच रहे थे कि आज सबको नचाएंगे, लेकिन सामने थे संजू सैमसन, जो आज मूड में नहीं बल्कि किसी बड़े मिशन पर आए थे। पहली ही गेंद पर संजू ने इतना प्यारा चौका मारा कि फील्डर बस खड़ीडे होकर देखता रह गया। दूसरी गेंद पर फिर चौका। वैभव अरोड़ा के चेहरे पर हवाइयां उड़ाने लगी। तीसरी गेंद पर बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद स्लिप के ऊपर से बाउंड्री पार चली गई। पहले ही ओवर में 3 चौके और केकेआर के खेमे में सन्नाटा छा गया। लेकिन क्रिकेट में कहानी पलटते देर नहीं लगती। दूसरे ओवर में आए अनुकूल रॉय और उन्होंने ऐसी फिरकी डाली कि ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह घूम गए। ऋतुराज ने बद्धा शॉट मारना चाहा, लेकिन गेंद हवा में टंग गई और पॉवेल ने एक आसान कैच लपक लिया। ऋतुराज सिर्फ 7 रन पर आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। ऋतुराज के जाने के बाद मैदान पर आए 19 साल के युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे। उन्होंने आते ही ऐसे खेलना शुरू किया मानो आज ही टीम में जगह पक्की करनी हो। दूसरी तरफ संजू सैमसन पहले से ही सेट थे। दोनों ने मिलकर केकेआर के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। फिर आया चौथा ओवर और गेंद थामी कैमरून ग्रीन ने, लेकिन आज उनके सामने महात्रे का तूफान था। महात्रे ने ऐसी बल्लेबाजी की कि ग्रीन समझ नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालें। 2 गगनचुंबी छक्के और 2 करारे चौके। एक ही ओवर में 21 रन कूट दिए। स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर था और कप्तान रहाणे बस खड़ीडे होकर देख रहे थे। मैच अब पूरी तरह मसालेदार हो गया था। एक तरफ संजू की क्लास थी और दूसरी तरफ महात्रे का पावर। महात्रे की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे किसी नए लड़के की तरह नहीं बल्कि एक दिग्गज खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे। उनके हर शॉट में ताकत और संतुलन साफ दिख रहा था। ग्रीन जैसे बड़े गेंदबाज को जिस तरह इस 19 साल के लड़के ने बैकफुट पर धकेला, उससे साबित हो गया कि चेन्नई को नया सुपरस्टार मिल चुका है। पूरा स्टेडियम आयुष के नारों से गूंज रहा था। ये ओवर इतना बड़ा था कि मैच की पूरी लय चेन्नई की तरफ मुद्दा गई। आयुष यही नहीं रुके। 5वें ओवर में जब वैभव अरोड़ा वापस आए तो आयुष ने उन्हें भी निशाने पर लिया। उन्होंने लगातार 3 चौके जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 6ठे ओवर तक चेन्नई का स्कोर 60 रन के पार पहुंच गया। पावर प्ले में यह चेन्नई की एक विनाशकारी शुरुआत थी। वैभव अरोड़ा ने आखिर में अपनी रणनीति बदली और आयुष महात्रे को एक तेज शॉट गेंद पर फंसा लिया। आयुष ने पुल शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे रमनदीप सिंह के हाथों में जा गिरी। महात्रे सिर्फ 17 गेंदों पर 38 रन की तूफानी पारी खेलकर लौटे, जिसने चेन्नई को वह रफ्तार दे दी जिसकी सख्त जरूरत थी। जब आयुष आउट होकर जा रहे थे तब भी दर्शकों का शोर कम नहीं हुआ, क्योंकि मैदान पर कदम रखा बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवॉल्ट ब्रेविस ने आते ही अपनी बल्लेबाजी का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसर गया। ब्रेविस ने अपनी पहली कुछ गेंदों पर ही सुनील नरेन को निशाने पर लिया। उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस शॉट से साफ हो गया कि ब्रेविस आज केकेआर के स्पिनर्स को तहस नहस करने आए हैं। दूसरी तरफ संजू सैमसन अपनी क्लास को एक अलग ही लेवल पर ले जा चुके थे। संजू की बल्लेबाजी में आज कमाल की स्थिरता और ताकत दिख रही थी। उन्होंने तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसे देख ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की फिरकी पर भी कड्डियों प्रहार किए और तेजी से रन बटोरे। 10 ओवर खत्म होने तक चेन्नई का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच गया था। संजू सैमसन अपने अर्धशतक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन 12वां ओवर इस मैच का सबसे बड़ा मुद्दा साबित हुआ। स्ट्राइक पर संजू थे और गेंदबाज थे कार्तिक त्यागी। पहली ही गेंद पर संजू ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया। पूरा स्टेडियम संजू के नाम से गूंज रहा था, लेकिन अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक तेज इन स्विंगर डाली जिसे संजू समझ नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। संजू सैमसन मात्र 48 रन पर आउट हो गए और अपने अर्धशतक से चूक गए।
उनके आउट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद क्रीज पर आए सरफराज खान, जिन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ोहण कर अपना खाता खोला। सरफराज की इस शुरुआत ने साफ कर दिया कि विकेट गिरने के बाद भी रनों की रफ्तार कम नहीं होगी। 12 ओवर खत्म होने तक चेन्नई का स्कोर 118/3 के मजबूत स्तर पर पहुंच गया था। सरफराज और ब्रेविस की जोड़ी मैदान पर जमी हुई थी। चेन्नई की रन रेट लगभग 10 की रफ्तार से आगे चल रही थी। केकेआर के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अभी सिक्सर किंग शिवम दुबे का आना बाकी था। मैच अब एक विशाल स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। चिदंबरम स्टेडियम में जब पारी आखिरी 8 ओवरों के निर्णायक दौर में पहुंची तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। केकेआर के कप्तान रहाणे ने अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। 14वें ओवर में ब्रेविस ने अपना असली जलवा दिखाया। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक विस्फोटक चौका जड्ढा और फिर चतुराई से थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री बटोरी। इसी ओवर में सरफराज खान ने भी हाथ खोले और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर स्टेडियम में मौजूद फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। 16वें ओवर में कप्तान रहाणे ने एक बार फिर वैभव अरोध्या को गेंद थमाई, लेकिन यह ओवर वैभव के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। ब्रेविस ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऐसा तीखा पुल शॉट मारा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इसके तुरंत बाद स्ट्राइक सरफराज खान के पास आई। सरफराज ने वैभव की गेंद पर अपना सिग्नेचर शॉट खेला और उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर में ब्रेविस ने एक दमदार चौका लगाकर सरफराज के साथ अपनी 50 रन्स की साझेदारी पूरी की, लेकिन केकेआर ने भी हार नहीं मानी थी। 17वें ओवर में दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन ने अपनी जादुई फिरकी का जलवा दिखाया। नरेन ने सरफराज खान को अपनी एक बेहतरीन गेंद पर फंसा लिया। सरफराज बद्दा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे उनके स्टंप्स उड़ डाली गई। नरेन की इस विकेट ने केकेआर को मैच में वापस ला खद्दा किया, लेकिन ब्रेविस का इरादा नहीं बदला। उन्होंने अगली ही गेंद पर नरेन को एक कट डहचक चौका जड़ देकर साफ कर दिया कि चेन्नई रुकने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैच में एक और बद्दा मुद्दा 18वें ओवर में आया। कार्तिक त्यागी ने एक चतुर चाल चली और गेंद को ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा। डिवोल्ट ब्रेविस बद्दा शॉट मारने के लालच में अपना संतुलन खो बैठे और गेंद सीधे वैभव अरोध्या के हाथों में जा समाई। ब्रेविस 41 रन्स बनाकर आउट हो गए, जो चेन्नई के लिए एक बद्दा झटका था। उनके आउट होते ही मैदान पर आए सिक्सर किंग शिवम दुबे और उनके साथ देने आए जेमी ओवर्टन। ओवर्टन ने आते ही त्यागी को एक कड़ी डीडीटेक चौका जड्ढा, लेकिन त्यागी ने शानदार वापसी की और बल्लेबाजों को बांधे रखा। आखिरी के 2 ओवरों में केकेआर के गेंदबाजों ने रनों की रफ्तार पर थोड़ी लगाम जरूर लगाई। 19वें ओवर में वैभव अरोध्या ने चतुराई दिखाई। हालांकि शिवम दुबे ने उनकी एक धीमी गेंद पर शानदार चौका जड़ाच कर अपना खाता खोला, लेकिन वैभव ने शानदार वापसी की। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी से केकेआर का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। आखिरी ओवर में एक बार फिर कार्तिक त्यागी ने अपनी आग उगलती यॉर्कर और धीमी गेंदों का कमाल दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में 192/5 का एक बहुत ही मजबूत स्कोर खड्डा किया। शिवम दुबे 13 और जेमी ओवर्टन 7 रनों पर नाबाद लौटे। अब चेपॉक का पूरा मैदान अपने गेंदबाजों से इस बढ़े स्कोर को बचाने की उम्मीद कर रहा था। कोलकाता के सामने अब 193 रनों का बहादुर जैसा लक्ष्य था। चेन्नई के खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत की मुस्कान थी, क्योंकि यह स्कोर किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं था। चेपॉक के स्टेडियम में जब कोलकाता ने 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा शुरू किया तो रोमांच 7वें आसमान पर था। चेन्नई को पहली बड़ी सफलता दूसरे ही ओवर में मिल गई। युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी जादुई स्विंग पर खतरनाक फिन एलन को फंसा लिया। एलन ने बद्धा शॉट मारना चाहा, लेकिन गेंद हवा में टंग गई और कवर पर खड़े शिवम दुबे ने एक आसान कैच लपक लिया। एलन के आउट होते ही केकेआर पर दबाव साफ दिखने लगा, लेकिन दोस्तों, सुनील नरेन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खलील अहमद को एक गगनचुंबी छक्का और कंबोज को कड्ढा चौका जड़ कर जवाबी हमला किया। इसी बीच मैच में बद्धा मुद्दा आया जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नरेन का एक बहुत ही आसान कैच छोड़ दे दिया। ऋतुराज के हाथ से कैच छूटता देख संजू सैमसन भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन खलील अहमद ने हार नहीं मानी। चौथे ओवर में खलील ने अपनी चतुराई दिखाई और सुनील नरेन को गुरजरनीत सिंह के हाथों कैच कराकर चलता किया। नरेन के आउट होते ही केकेआर की पारी संभालने का सारा जिम्मा युवा अंकुश रघुवंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ गया। इन दोनों ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाया। रघुवंशी ने मैदान पर कदम रखते ही अपनी निडरता दिखाई। उन्होंने स्पिनर अनुकूल रॉय और शिवांग कुमार की गेंदों पर कुछ कट डैक बाउंड्री लगाकर केकेआर को राहत पहुंचाई। रहाणे भी दूसरे छोर पर चट्टान की तरह डटे थे और रनों की रफ्तार को बनाए रखा। मैच का रोमांच 8वें ओवर में अलग ही लेवल पर पहुंच गया।
रहाणे और रघुवंशी ने मिलकर रनों का सैलाब ला दिया और 2 शानदार छक्के और एक चौका जड़ होकर केकेआर की रन रेट तेजी से ऊपर कर दी। लेकिन इसी ओवर में जो ड्रामा हुआ उसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी। रघुवंशी ने एक ऊंचा शॉट खेला जिसे बाउंड्री पर ब्रेविस ने लपकने की कोशिश की, पर गेंद हाथ से छिटककर बाउंड्री के पार चली गई। अभी चेन्नई इस गलती से संभलती कि अगली ही गेंद पर सरफराज खान ने भी रहाणे का एक आसान कैच टपका दिया। इन जीवनदानों की मदद से केकेआर 100 रनों के करीब पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, चेपॉक का असली सुल्तान आना अभी बाकी था। वह मुद्दा तब आया जब नूर अहमद ने अपनी जादुई फिरकी का पिटारा खोला। 11वें ओवर में नूर अहमद ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि केकेआर के कप्तान रहाणे चकमा खा गए। रहाणे ने बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन वहां खड्डे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चीते जैसी डाइव लगाकर एक अद्भुत कैच लपक लिया। पूरा स्टेडियम पीले शोर में डूब गया। लेकिन तबाही तो अभी शुरू हुई थी। नूर अहमद ने अगली ही गेंद पर वो करिश्मा किया जिसने केकेआर की उम्मीदें तोड़ दर्ज दी। उन्होंने कैमरून ग्रीन को ऐसी सटीक गुगली डाली कि उनका डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। ग्रीन बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। नूर अहमद ने मात्र 2 गेंदों में कोलकाता के मध्य क्रम की कमर तोड़ दी। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 21 रन्स देकर 3 विकेट्स चटकाए और मैच पर अपना शिकंजा कस दिया। चेपॉक का हर समर्थक अब जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार खड़दपा था। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी सटीक रणनीति और शानदार गेंदबाजी के दम पर इस महामुकाबले को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जब मैच आखिरी के 5 ओवरों में पहुंचा तो जीत के लिए कोलकाता की राह लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। 15 ओवर खत्म होने तक स्कोर 107/6 था और जीत के लिए अभी भी 88 रनों की भारी भरकम दरकार थी। मैदान पर कैरिबियाई बाहुबली रोवमैन पोवेल और युवा रमनदीप सिंह की जोड़ी मौजूद थी। पूरा स्टेडियम जानता था कि यहाँ से जीतना किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। चेन्नई के गेंदबाज अब पूरी तरह हावी हो चुके थे और फैंस जीत के जश्न की तैयारी करने लगे थे। 16वां ओवर लेकर आए जेमी ओवर्टन के खिलाफ रमनदीप सिंह ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने ओवर्टन की एक धीमी गेंद को देखा और एक बेहतरीन अपर कट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप ने अपनी ताकत दिखाई और एक शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि रनों का फासला अभी भी बहुत ज्यादा था। 17वें ओवर में खलील अहमद गेंदबाजी करने आए। रोमन पोवेल ने उनकी एक स्लोअर गेंद पर अपना पूरा वजन आगे डाला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ीच दिया। गेंद रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज डरे नहीं। 18वें ओवर में गुर्जर पुनीत सिंह ने रमनदीप को अपनी उंगलियों के जादू से फंसाया। फिर भी रमनदीप ने एक चौका निकाल दिया। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच गया था और पूरा स्टेडियम सीएसके के नारों से गूंज रहा था। 19वां ओवर एक बार फिर जेमी ओवर्टन के पास था। रमनदीप सिंह ने उनकी पहली ही गेंद पर शानदार चौका निकाला। रमनदीप आज अकेले ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ओवर्टन ने सटीक यॉर्कर डालकर जबरदस्त वापसी की। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 40 रनों से ज्यादा चाहिए थे, जो नामुमकिन था। कप्तान ऋतुराज ने गेंद युवा अंशुल कंबोज को सौंपी। पहली गेंद पर रमनदीप ने चौका मारा, लेकिन कंबोज ने अगली ही गेंद पर बदला ले लिया। रमनदीप ने बद्धा शॉट मारना चाहा, पर गेंद हवा में टंग गई और सरफराज खान ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। रमनदीप 35 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हुए और केकेआर की उम्मीदें खत्म हो गईं। कोलकाता की टीम 20 ओवरों में 160 रन ही बना सकी और चेन्नई ने यह मैच 32 रनों से जीत लिया। इस जीत के असली हीरो नूर अहमद और अंशुल कंबोज रहे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी से चेन्नई को जीत दिलाई। चेपॉक के मैदान पर चेन्नई की यह जीत फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। इस जीत के साथ चेन्नई ने पॉइंट्स टेबल में अपना दबदबा कायम रखा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का मैच ऐसा था मानो फेल होने वाले का पूरा साल खराब हो जाएगा। मैच खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसी पलटी मारी कि कुछ की लॉटरी लग गई और कुछ को लगा कि यह कोई बुरा सपना था। अब हालत ये है कि केकेआर नीचे बैठी दुआ मांग रही है तो मुंबई इंडियंस कह रही है, भाई हमें भी साथ ले चलो। वहीं राजस्थान रॉयल्स टॉप पर आराम से बैठी है। आरसीबी भी इस बार सीरियस लग रही है। उन्हें 5 जीत और चाहिए, वरना मीम पेज फिर एक्टिव हो जाएंगे। अब हर टीम को 6 से 8 मैच जीतने हैं। मतलब आने वाले मैच क्रिकेट कम और थ्रिलर फिल्म ज्यादा होने वाले हैं।